आज मेरा बालों में कोई भी डीआईवाई अप्लाई करने का प्लान नहीं था। सोचा था सीधे बालों में ऑयलिंग करके बालों को वॉश कर लूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने बालों को ओपन किया बालों की ये हालत, बाल बिल्कुल ड्राई, शाइन तो दूर की बात बाल हेल्दी तक नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ ऑयलिंग से काम नहीं चलेगा, बालों को न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि बॉडी के साथ साथ स्किन और हेयर को भी न्यूट्रिशन की नीड होती है। और बालों में न्यूट्रिशन देने का सबसे इजी वे होता है हेयर स्पा या फिर केराटिन ट्रीटमेंट। दोनों ही प्रोसेस आप घर पे भी कर सकते हो, आप पार्लर से भी करवा सकते हो, लेकिन आपको ये करवाने जरूर चाहिए। महीने में कम से कम 2 बार तो हेयर स्पा जरूर लेना चाहिए। घर पे करें तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे पैसे भी बचते हैं, साथ में आप अच्छे से कर भी सकते हो। आपको ये भी पता होता है कि जो भी हम सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन अप्लाई करें वो टोटली नेचुरल है, उससे हमारे बालों को कोई भी साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पार्लर में आप जाके करवाते हैं, पैसे तो खैर लगते ही हैं, लेकिन आपके बालों में जो भी केमिकल प्रोडक्ट अप्लाई होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आपकी हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल पे फर्क पड़ता है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है और हेयर ग्रोथ रुक जाती है। और ये एक बार का प्रोसेस तो है नहीं कि चलो एक बार करवा लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महीने में 1-2 बार तो करवाना ही चाहिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप घर पे ही करो, नेचुरल एंड सेफ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। और ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब डीआईवाई अप्लाई ही करनी थी तो मैंने सोचा आपको भी शामिल कर लेते हैं, आपको भी इससे बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बालों की ऑयलिंग करनी है, यानी कि बालों को हल्के गर्म ऑयल से मसाज करनी है। जैसे हम ऑयल यूज करते हैं अपने स्कैल्प के लिए, तो मैंने इसे डायरेक्टली गर्म नहीं किया था। डायरेक्टली गर्म करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन होता है कहीं ना कहीं वो एंड हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने बड़े से कंटेनर में थोड़ा सा पानी रख दिया था और उस पानी में मैंने छोटा सा बाउल रखा। उस बाउल में मेरा जो भी ऑयल मुझे यूज करना है, आप भी अपना ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल या आलमंड ऑयल जो भी आप यूज करें, या मस्टर्ड ऑयल, आपको उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करनी है। और अब आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कर लोगे इसी प्रोसेस के साथ। उसके बाद हम ऑयल को सेपरेट कर लेंगे, यानी बाउल को अलग निकाल लेंगे और इस ऑयल से अपने पूरे हेड की और स्कैल्प की यानी कि और बालों की हमें मसाज करनी है। अच्छे से पूरा स्कैल्प कवर करें, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बालों में मॉइस्चर आता है, ड्राइनेस दूर होती है, स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनका एंड होता है, साथ में आपकी रूट्स में मजबूती आती है। तो इसलिए हमें अच्छे से अपने बालों की ऑयलिंग करनी है, साथ में स्कैल्प की मसाज भी करनी है। तो फिंगर टिप्स का यूज करें और साथ में अपने लोअर हेयर को भी इसी ऑयल से कवर करें ताकि आपके बालों में थोड़ा सा हाइड्रेशन आए, यानी मॉइस्चराइज हो आपके बाल, तो उनमें थोड़ी सी नमी आएगी। और पूरा ऑयलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 30 मिनट तक हमें अपने बालों को चोटी या फिर जूड़ा बना के ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद हम अपने बालों को साफ करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉलो करना है अपना सेकंड स्टेप, यानी कि बालों को वॉश करना है। इसके लिए आप कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आप यूज करते हो उससे आप अपने बालों को पूरा साफ कर लीजिए। जो भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, वो सारा निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने शैम्पू अप्लाई किया। शैम्पू को मैंने डाइल्यूट कर रखा है मग्घे में पानी डाल के। उसमें थोड़ा सा हमें शैम्पू को पतला कर लेना और थोड़ा सा शैम्पू हम सेपरेट रख लेंगे ताकि हम बाद में इसका इस्तेमाल कर सकें। थोड़ा सा हमने यूज कर लिया, उससे पहले हम अपने स्कैल्प को अच्छे से कवर करेंगे और जो भी झाग बनेगा उससे हमें हेयर को भी कवर करना है। हेयर पे कभी भी अलग से शैम्पू ना अप्लाई करें। जो भी झाग बनता है हमें उसके थ्रू ही अपने पूरे बालों को कवर कर लेना चाहिए, उससे ही हमारे बाल क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी झाग है उसे अच्छे से क्लीन कर लेना, यानी कि हमें रिंस करना है। तो बिल्कुल भी झाग या शैम्पू हमारे बालों में नहीं रहना चाहिए। बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद हमें फिर थर्ड स्टेप फॉलो करना है, यानी कि DIY मास्क। और इसे अगर आप पहले से ही बना के रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं ना, ये आपके बालों को पूरी तरीके से हेल्दी कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है। ML में बता नहीं सकती, मेरा ग्लास छोटा वाला था तो पूरा भर के ग्लास मैंने मिल्क लिया है। और उसे फिर मैंने बॉईल करके उसे आधा कर लिया, यानी कि मैंने इससे इतना गर्म किया कि वो आधा हो गया, उसकी रबड़ी बन गई है। वैसे अगर आपके घर में मलाई है ना, ढेर सारा दूध आता है 2-3 किलो, और उसमें जो मलाई निकलती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से दूध को बॉईल करके भी यूज कर सकते हो। और उसे फिर हमें अलग बाउल में सेपरेट कर लेना है। और अगर मलाई नहीं है तो आप इस तरीके से मिल्क को बॉईल करके भी यूज कर सकते हो। आप इसे ईट भी कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी है। वैसे एक हेल्दी टिप और दे देती हूँ साथ में कि अगर आप इसे रोज ईट करते हो तो ये वेट गेन में बहुत हेल्पफुल है, यानी कि आप इससे अपना वेट बढ़ा सकते हैं। और मिल्क आपके बालों को स्मूथ एंड स्ट्रेट बनाएगा, साथ में हेल्दी भी बनाएगा। और सेकंड हम लेने वाले हैं 2 चम्मच हनी, यानी कि शहद। शहद हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, कई दफा मैंने बता रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 एलोवेरा की लीव्स, फ्रेश लीव ली है और उसका मैंने एलोवेरा बाहर कर लिया, यानी कि जेल उसका मैंने सेपरेट कर लिया। आप चाहें तो मार्केट वाला एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2 पके हुए केले लिए हैं
और मैं इनको इसी हालत में ही परचेज करके लाई थी, बिकॉज मुझे पता है कि पके हुए बनाना हमारे बालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और अच्छे से अप्लाई भी हो जाते हैं, क्योंकि जितना ये पकते हैं उतना ही इनमें जो लश्चर होता है वो बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 बनाना लिए, उन्हें अच्छे से पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब मैंने इन चारों को आपस में मिक्स कर दिया है, बनाना के साथ में मिल्क, एलोवेरा एंड हनी। अब आप चाहो तो एक मैशर ले सकते हो या स्पून के थ्रू भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हो। आप चाहो तो हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे मिक्सचर में तैयार करें। मिक्सचर में इसके जो लम्स होंगे ना, एक भी इसमें गांठ नहीं रहेगी, ताकि ये आपके बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके और ये आपके बालों में चिपके ना, क्योंकि बनाना समटाइम हमारे बालों में चिपक जाता है, स्टक हो जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। जब आप कंघी करते हो तभी निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि इसका स्मूथ पेस्ट बना लो ताकि आपके बालों में चिपके ही ना। और उसके बाद जब आप इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लो, बाउल में अलग सेपरेट करने के बाद आपको अपना कोई भी ऑयल 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा जो DIY मास्क है, न्यूट्रिशन है, वो बन के रेडी। अब आप इसे कैसे भी अप्लाई कर सकते हो बालों में, या तो आप स्ट्रेट करके यानी बालों को सीधा करके उनमें अप्लाई कर लो, या फिर आप इस तरीके से जैसे मैंने बालों को नीचे की तरफ गिरा रखा है, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको इसे स्कैल्प से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इसे अपने स्कैल्प में पूरे अच्छे से अप्लाई करोगे, उसके बाद इसे अपने बालों पे भी अप्लाई करोगे। क्वांटिटी पहले से ही अच्छी रखना ताकि पूरे बालों को और स्कैल्प को अच्छे से कवर कर ले। इसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन, मिनरल, सब कुछ है इसमें, और ये आपके बालों को पूरा न्यूट्रिशन देने वाला है। तो इसलिए हमें बालों को अच्छे से कवर करना है। साथ में जो टिप हेयर है ना, उनको भी इसमें अच्छे से डिप कर दीजिए। और ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं स्प्लिट एंड्स के लिए। तो अगर आप अपने मास्क को स्प्लिट एंड्स पे भी अच्छे से अप्लाई करते हो तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कम होती है। पूरे बालों को कवर करने के बाद मैंने बालों का फ्रंट बन बना लिया है, आगे मैंने जूड़ा बना लिया है और उसे हम करीब 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक आप अपना पूरा बॉडी क्लीन कर सकते हो, यानी कि अच्छे से नहा सकते हो। और नहाने के बाद सबसे पहले हमें अपने बालों को पानी के थ्रू रिंस करना है, जिससे जो भी हमने मास्क अप्लाई किया है ना वो अच्छे से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज जब हम शैम्पू अप्लाई करेंगे तो चिपचिपा हो जाएगा। तो इसलिए पहले बालों को साफ कर लीजिए, मास्क पूरा रिमूव कर दीजिए और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ शैम्पू था ना, उसके थ्रू हमें अपने बालों को वॉश करना है। और सेकेंड टाइम आपको थोड़ा ही शैम्पू अप्लाई करना है, ज्यादा नहीं, बस हमें मास्क को ही क्लीन करना है। और शैम्पू के बाद आप अपने बालों को अच्छे से धो लीजिए, बालों को पूरा साफ कर लीजिए। और हेयर को पूरी तरीके से वॉश करने के बाद सबसे पहले मैंने बालों को हल्का हल्का टॉवल से वाइप किया और गीले बालों पे ही मैंने अपना जेल अप्लाई कर लिया, यानी कि जो सीरम मैंने DIY बनाया हुआ है उसे मैं पूरे गीले बालों पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूंगी। अप्लाई करने के बाद फिर मैंने पूरे बालों को कवर कर लिया था एंड उसके बाद मैंने बालों को सूखने के लिए छोड़ दिया था। और जब फिर मेरे बाल सूख गए उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है। बाल ड्राई होने के बाद काफी बिखर गए, स्मूथ भी हैं, हेल्दी भी लग रहे हैं और बालों में कोई टैंगल नहीं है। बालों में पूरा हाइड्रेशन है, यानी पहले जो हमारे बाल ड्राई दिख रहे थे, उलझे उलझे दिख रहे थे। देखिए अनहेल्दी बाल ना दूर से ही पता चल जाते हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है, रूखापन आ जाता है। बाल अनहेल्दी होने के साथ साथ बालों का कलर भी फेड हो जाता है। जब बाल हेल्दी हो जाते हैं तो बाल बिल्कुल बिखर जाते हैं, काफी सुंदर दिखाई देते हैं, बालों में एक अलग सी चमक आती है, जो कि अभी आपके सामने है। जिस तरीके से बाल आपको दिख रहे हैं काफी सुंदर लग रहे हैं, पहले से तो काफी बेहतर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप DIY हेयर स्पा घर पे भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही कम पैसों में, बहुत थोड़े से पैसों में आप घर पे ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, जिससे आपके बाल पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएंगे और आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, जरूर ट्राई करके देखना और मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर करना। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक